आज चैप्टर नंबर 13 एस एंड पी ब्लैक एलिमेंट्स स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला क्लासिफिकेशंस एंड पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ और दूसरा जो एक्चुअल बुक में है पीरियड नंबर थर्ड ग्रुप 1A एलिमेंट अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2A एलिमेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 4A एलिमेंट्स कार्बन फैमिली, ग्रुप 7A एलिमेंट हेलोजन्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस चैप्टर को इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन। देखो तकरीबन 1800 तक सिर्फ और सिर्फ 34 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। ठीक है, फिर 1870 तक 65 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे और फिर 1974 तक 105 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे और आजकल तकरीबन 118 एलिमेंट्स, ठीक है, 118 एलिमेंट एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड अप टू टिल नाउ। ठीक है, 118 एलिमेंट्स। अच्छा, तो जब एलिमेंट्स की तादाद कम थी, तकरीबन 10-12 एलिमेंट्स थे, तो उस वक्त तो कोई मसला नहीं था। ठीक है, 18-20 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ वगैरह सीखना और इसको स्टडी करना ये तो आसान है। ठीक है, लेकिन फिर जब एलिमेंट्स की तादाद बढ़ गई थी, ठीक है, तकरीबन उसकी तादाद 50-60 तक बढ़ गई, तो फिर केमिस्ट ने उस एलिमेंट को क्लासिफाई किया। ठीक है, एलिमेंट्स को फिर क्लासिफाई किया। अच्छा, तो क्लासिफिकेशंस, पहले तो एलिमेंट्स साइंटिस्ट ने कुछ इस तरह क्लासिफाई किया कि बाज़ साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई किया, बाज़ साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव में क्लासिफाई किया। ठीक है, तो इस तरह एक प्रॉपर्टी के तहत उन्होंने क्लासिफाई किया। तो पहला मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्लासिफाई किया। किसी ने इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव में क्लासिफाई किया। इलेक्ट्रोनेगेटिव, किसी ने वैलेंसी के बेस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट एट्सेट्रा, इस तरह क्लासिफाई किया। लेकिन जब 1808 में डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी पेश की, ठीक है, 1808 में डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी पेश की, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो फिर केमिस्ट ने क्या किया, फिर केमिस्ट ने मास को रेफरेंस लिया और मास के बेस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना शुरू की। ठीक है, एटॉमिक मास के बेस पे फिर साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन शुरू की। इसमें पहला क्लासिफिकेशन आता है दुब्रीनियर ट्राइएड। दुब्रीनियर जो ये जर्मन केमिस्ट था, जर्मन केमिस्ट, और उसने एलिमेंट को कुछ इस तरह क्लासिफाई किया कि उसने एलिमेंट्स को ग्रुप्स में क्लासिफाई किया। ठीक है, ग्रुप्स में, और एक ग्रुप में 3-3 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया कुछ इस तरह
कि ए, लेट सपोज ए बी सी इस तरह, ठीक है, ये एक ट्राइएड है इस तरह, ठीक है। लीनियर ट्राइएड ने एलिमेंट्स को इस तरह क्लासिफाई किया कि एक एक ग्रुप में तीन तीन एलिमेंट्स थे, ठीक है। और किस बेस पे क्लासिफाई किया, तो उन्होंने एक लॉ पेश किया था, लॉ ऑफ ट्राइएड। तो दुब्रीनियर ने क्लासिफिकेशन के लिए एक लॉ पेश किया था कि द मास ऑफ मिडल एलिमेंट ऑफ अ ट्राइएड, द मास ऑफ मिडल एलिमेंट ऑफ अ ट्राइएड इज इक्वल टू और नियरली इक्वल टू एवरेज ऑफ मासेस ऑफ अदर टू एलिमेंट, ठीक है। तो उन्होंने इस तरह लॉ पेश किया था। हम उसका जो मतलब ग्रुप्स थे उसको यहाँ पे लिखते हैं। लेट सपोज एक ग्रुप था, इसमें लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, ठीक है। तो लिथियम का एटॉमिक मास है 7, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक मास है 23 और पोटाशियम का एटॉमिक मास है 39, ठीक है। तो इस तरह के सोडियम का मास बराबर है एवरेज ऑफ लिथियम प्लस पोटाशियम डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 23, ठीक है। तो 23 इज द मास ऑफ सोडियम। तो इस तरह क्लासिफिकेशन दुब्रीनियर ने पेश किया था, ठीक है, और जिसको कहता है दुब्रीनियर्स ट्राइएड, ठीक है। एक क्लासिफिकेशन ये है। दूसरा क्लासिफिकेशन है दी कंकॉर्डस क्लासिफिकेशन। ये एक फ्रेंच जियोलॉजिस्ट था, फ्रेंच जियोलॉजिस्ट, और उन्होंने एलिमेंट्स को कुछ इस तरह क्लासिफाई किया कि पहले उन्होंने एक वर्टिकल सिलेंडर लिया, वर्टिकल सिलेंडर, और फिर उस वर्टिकल सिलेंडर पे वो सिलेंडर के एक्सिस से पैरेलल 16 लाइंस ड्रा किए इक्विडिस्टेंट, ठीक है। फिर 16 इक्विडिस्टेंट lines parallel to axis of सिलेंडर, ठीक है। कुछ इस तरह यहाँ पे हमने यहाँ पे पेपर पे ड्रा किया हुआ है। इस तरह, ठीक है। उन्होंने एक सिलेंडर लिया, ये सिलेंडर तो नहीं है पर ट्राई करेंगे कि आप लोगों को, अच्छा, तो ये उन्होंने इस तरह सिलेंडर लिया, ठीक है, और इससे जो एक्सिस पास होता है, ठीक है, उस एक्सिस से पैरेलल, ठीक है, इस सिलेंडर पे पैरेलल 16 लाइंस ड्रा किए, जैसा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 16 लाइंस, ठीक है। ये 16 इक्विडिस्टेंट लाइन है, ठीक है। और फिर ये जो एक्सिस है, ठीक है, इससे जो एक्सिस पास होता है उस पे तकरीबन 45 डिग्री पे, यहाँ पे 45 डिग्री पे एक हेलिक्स ड्रा किया, ठीक है। इस तरह एक हेलिक्स, ठीक है, इस तरह एक हेलिक्स ड्रा किया, ठीक है। और फिर उस हेलिक्स पे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मासेस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको इस तरह ड्रा किया है, इस तरह, ठीक है, इस तरह ड्रा किया हुआ है, ठीक है, इस तरह ड्रा किया हुआ है। तो ये 16 इक्विडिस्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस तरह 16 इक्विडिस्टेंट लाइन ड्रा किए हुए थे, ठीक है। और फिर एक्सिस, ये जो एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस से तकरीबन 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रा किया था, ठीक है, एक हेलिक्स, ठीक है, वो ड्रा किया हुआ था। और फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मासेस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया इस तरह, हाइड्रोजन मास 1, ठीक है, फिर जो है लिथियम मास 7,
फिर जो है बेरिलियम मास 9, फिर जो है कार्बन मास 12, फिर जो है नाइट्रोजन मास 14, फिर जो है ऑक्सीजन मास 16, और फिर इस तरह ठीक है फ्लोरीन मास 19, और फिर जो है सोडियम मास 23, ठीक है। तो उन्होंने क्या, फिर he drawn a helix at 45 degree to the axis of cylinder, ठीक है। ये जो एक्सेस ऑफ सिलेंडर है, ठीक है, एक्सेस ऑफ सिलेंडर, इससे 45 डिग्री पे क्या लिया, एक हेलिक्स लिया, ठीक है। और फिर क्या किया, एंड क्लासिफाई elements on increasing order of their atomic masses, और फिर एटॉमिक मासेस, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस पे क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया, क्लासिफाई किया, ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने ये मालूम किया कि जो एलिमेंट्स के मासेस में 16 डिफरेंस है, ठीक है, 16 डिफरेंस है, या मल्टीपल ऑफ 16 डिफरेंस है, ठीक है। जिस तरह ये 7 है, ठीक है, और इसके तकरीबन जो 23 है, इस उनमें जो फ़र्क है ये तकरीबन 16 डिफरेंस है, ठीक है, 16 डिफरेंस है। तो उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट्स में 16 डिफरेंस है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है। जिस तरह ये, ठीक है, लिथियम और सोडियम, ठीक है। तो that elements differ from each other by 16 units or multiple of 16. They show similar प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो उन्होंने कुछ इस तरह क्लासिफिकेशन पेश किया था। ये सेकंड क्लासिफिकेशन है।